तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक देखा जाए क्या है। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार, उससे संबंधित बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 मैंने बनाया है, जो नहीं देखा तो जाकर देख लेगा वीडियो में। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने बहुविकल्पी पर चर्चा किया है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने समझाया है मौलिक अधिकार के बारे में, आप लोग का मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, कौन कौन से आप लोग के मौलिक अधिकार हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो जो नहीं देखा तो जाकर पार्ट 1 देख लेगा, उसके बाद पार्ट 2 देखेगा, जिससे कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए और वीडियो में जो भी है पूरा आप लोग को अच्छे तरीके से आ जाए, और एग्जाम में जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से क्या करें, हल कर लें। तो चलिए बच्चों, बिना देर करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। पूछा जाता है आप लोगों से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 6। तो आप लोग बताएंगे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो बच्चों मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। कितनी है? 6। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बताएंगे? 6। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या तो आप लोग बताएंगे 6। मैंने वीडियो में बताया भी था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नंबर 2 है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी क्या है? लंदन। तो मैंने बताया था अ से अधिकार और अ से अमेरिका। अ से अधिकार बताया था और अ से क्या बताया था? अमेरिका। ट्रिक बताया था ये। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो आप लोग क्या बताएंगे? अमेरिका से लिया गया। किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से। अ से अधिकार, ठीक है, अ से अमेरिका, अ से अधिकार, अ से अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है धर्म, जाति, लिंग या जन्मजात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस मौलिक अधिकार में वर्णन है। ठीक है, धर्म, जाति, ठीक है, लिंग, जन्मजात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस मौलिक अधिकार में वर्णन है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए समानता का अधिकार। ठीक है, यानी कि सभी लोग क्या हैं? समान है। मैंने बताया था कि सभी लोग क्या हैं? समान हैं। तो समानता के अधिकार जो है उसके अलावा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए अगला। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, आप लोग बताएंगे। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में, आप लोग बताएंगे। देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है अनुच्छेद 22 और 23 में है, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है अनुच्छेद 52 से 57 में है और ऑप्शन डी क्या है? अनुच्छेद 57 से 60 के बीच है। तो आप लोग बताएंगे। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा बच्चों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। अगर समानता का अधिकार आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की सामान्यता शामिल है, यानी सार्वजनिक जो रोजगार है उसमें अवसर की सामान्यता शामिल है, किस मौलिक अधिकार में शामिल है। तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका सीधा सा आंसर होगा समानता का अधिकार। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि समानता के अधिकार में रोजगार में सभी लोग क्या है? समान है। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, रोजगार में सभी लोग क्या है? सामान्य है। ठीक है, बिजनेस चाहे करें वो, चाहे जो काम करें, सभी लोग क्या है? सामान्य है। तो समानता के अधिकार के अनुसार सभी लोग क्या है? सभी लोग समान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 है बोलने, ठीक है, सभा करने, संघ बनाने, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता कौन सा मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बोलने, ठीक है, सभा करने, संघ बनाने, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता कौन सा मौलिक अधिकार देता है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा मौलिक अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप जिसको जिसको इसका आंसर पता है कमेंट करेगा।
तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि सभी लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, सभी लोग स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने समझाया था कि सभी लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सभा करने, संघ बनाने, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता कौन सा मौलिक अधिकार देता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार देता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है, यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में वर्णन है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 75 से 80 के बीच। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 से 30 और ऑप्शन डी क्या है, केवल अनुच्छेद 32। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। किस में है, 19 से 22 के बीच में है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग क्या बताएंगे, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। ठीक है, स्वतंत्रता का वर्णन जो है अनुच्छेद किस में है, तो आप लोग क्या बताएंगे, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, पेशा अपनाने की तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, पेशा अपनाने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 80 से 85 के बीच, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 100 से 105 के बीच, ऑप्शन सी है 19 और 22 में। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, अनुच्छेद 42 से 50 के बीच। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, आप लोग को बताया था मैंने बच्चों, स्वतंत्रता के अधिकार से ही ये क्या है, संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। ठीक है, पेशा अपनाने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 19 से 22 के बीच है। किसके बीच है, तो 19 से 22 के बीच। ठीक, 22 के बीच है। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा है तीसरा मौलिक अधिकार। जिसको जिसको पता है कमेंट करेगा। तो ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैंने वीडियो में भी बताया है, तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता कौन सा मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता कौन सा मौलिक अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक और शिक्षा की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता। इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धर्म से संबंधित है तो धार्मिक स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, शोषण से विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23 और 24 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 27 से 25 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 33 से 42 में और ऑप्शन डी क्या है, अनुच्छेद 42 से 47 में। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ठीक है, 23 और 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग बताएंगे किस अनुच्छेद में है। जिसको जिसको पता है आंसर कमेंट करेगा। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25 से 28 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 5 से 12 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20 से 22 में और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 80 से 90 में। तो इसका आंसर बच्चों अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 में है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग क्या बताएंगे 25 से 28 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे, जिसको जिसको आंसर पता होगा कमेंट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25 से 28 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29 और 30 में,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 34 और 36 में, और ऑप्शन डी क्या है अनुच्छेद 35 और 42 में। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में। किस में है? अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तस्करी जबरन श्रम बिगाड़। ठीक है, मानव तस्करी और जबरन श्रम बिगाड़ को कौन सा मौलिक अधिकार रोकता है? ठीक है, मानव तस्करी और जबरन श्रम बिगाड़ कौन सा मौलिक अधिकार रोकता है? तो ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन डी क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, मानव श्रम और तस्करी जबरन श्रम को क्या करता है? रोकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नौकरियां में से लगाने से रोकता है। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नौकरियों में लगाने से रोकता है। कौन सा अनुच्छेद रोकता है? तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23 और 24, ऑप्शन बी क्या है अनुच्छेद 25 और 26, ऑप्शन सी क्या है अनुच्छेद 10 और 11, ऑप्शन डी क्या है अनुच्छेद 7 और 8। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, बच्चों को खतरनाक नौकरियों में लगाने से कौन रोकता है? तो अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, जिसे बाल श्रम निषेध भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि, ठीक है, लिपि को सुरक्षित रखने के लिए अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अल्पसंख्यकों यानी जो पिछड़े लोग हो गए उनको अपनी संस्कृति, ठीक है, संस्कृति और भाषा, ठीक है, और लिपि यानी लिखावट को सुरक्षित रखने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29 और 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32 और 34, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 64 और 65, ऑप्शन डी क्या है अनुच्छेद 67 और 68। तो आंसर हो जाएगा बच्चों अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, इसका सिंपल क्या आंसर हो जाएगा 29 और 30। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित रखने के लिए अनुच्छेद 29 और 30 जो है सहायता करता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी क्या है 42। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप लोग बताएंगे तो अनुच्छेद 32 में। किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग क्या बताएंगे अनुच्छेद 32 में है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है? मैंने पहले ही बताया किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी क्या है अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया था अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? ठीक है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया था। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो ऑप्शन डी क्या है राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो अंबेडकर ने। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछता है, इसको आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन लगभग हर परीक्षाओं में पूछता है, इसको क्या कर लेंगे आप लोग नोट कर लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, ठीक है, न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से उसे लागू कराने का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार देता है? ठीक है, यानी कि अगर आप लोग के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसको फिर से लागू कराने का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार देता है? तो ठीक है, ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी क्या है समानता का अधिकार। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुसार आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसका जो है केस करके इसको फिर से लागू करा सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए टॉपिक पूरा हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।